So hello students, today we are going to learn about paste special command. ओके, पेस्ट स्पेशल कमांड का यूज़ आप किस तरह से कर सकते हैं ये आपको एडिट में जाकर मिलता है। पेस्ट स्पेशल, देखिए पेस्ट स्पेशल जब यूज़फुल रहता है जब आप बहुत सारे टेक्स्ट के साथ में वर्क करते हैं। अब देखिए कोरल ड्रॉ के अंदर अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कोई क्लाइंट है तो वो आपको अगर टेक्स्ट या कंटेंट जो भी भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो हमेशा किस में भेजेंगे, या तो नोटपैड है या फिर वर्ड में एमएस वर्ड ही यूज़ किया जाता है और मोस्टली। तो जो भी टेक्स्ट रहेगा वो आपको किस फॉर्म में आएगा, वो आपको वर्ड फाइल के अंदर आएगा, राइट। तो आपको क्या करना रहता है जब आप कुछ भी जैसे ब्रोशर वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं या कुछ बुकलेट बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपको टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करने के बजाय टेक्स्ट को वो लोग आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एमएस वर्ड के अंदर से आप टाइप करके ला सकते हैं। अब जब आप एमएस वर्ड से यहाँ पर लाएंगे उसको, तो आप कॉपी तो वहाँ से करेंगे, ठीक है, लेकिन जब आप इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट करने के कुछ ऑप्शंस रहते हैं, उसी को पेस्ट स्पेशल कहा जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से यूज़ होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास में यहाँ पर एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन है, यहाँ पर एक ऐसी एक सैम्पल टेक्स्ट मैंने लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से अगर मुझे ये टेक्स्ट को वहाँ लेकर जाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। अब देखिए विंडोज़ है तो विंडोज़ ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है हर चीज़ को। जब आप यहाँ पर एडिट में जाएंगे और पेज स्पेशल करेंगे तो देखिए, ठीक है, आप जैसी पेज स्पेशल करेंगे तो सबसे फर्स्ट क्या रहा आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पेज, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, आपने जैसा टेक्स्ट वहाँ से कॉपी किया है सेम उसी में टेक्स्ट आएगा। बट आप यहाँ पर कुछ चीज़ें देख सकते हैं कि मान लीजिए मुझे इसके अंदर कुछ एडिट करना है, तो जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा एडिट करने के लिए तो मुझे वो वापस कहाँ पर ले जाएगा, ठीक है, वो आपको वर्ड के अंदर वापस ले जाएगा और वहाँ पर आप उसको चेंजेस कर सकते हैं, राइट। सो एज अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप उसको जब पेस्ट करेंगे तो वो आप उसको एडिट करना है तो आपको वर्ड के अंदर ही जाना पड़ेगा। देन पेज स्पेशल है पिक्चर मेटा फाइल। पिक्चर मेटा फाइल होता है एक, ये विंडोज़ का फॉर्मेट होता है, पिक्चर्स का फॉर्मेट होता है। कई बार आपको जैसे कि मान के चलिए कुछ बार कोड वगैरह आप डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो बार कोड को आप एज अ पिक्चर मेटा फाइल में ही उसको पेस्ट करना पड़ता है, तो उसको वो बहुत सारे फंक्शंस वगैरह उसके वो आ जाते हैं। वो थोड़ा एक डिटेल टॉपिक है, उसको हम कभी डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो अगर आपको पिक्चर फॉर्मेट में चाहिए तो आप इजीली उसको यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए टेक्स्ट तो एक जैसे आ रहा है लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस रहेगा जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, ये एज अ ऑब्जेक्ट आता है। आप यहाँ देख सकते हैं राइट क्लिक करके मैं इसको यहाँ से अनग्रुप भी कर सकता हूँ। मैं जैसे मैंने इसको अनग्रुप किया तो आप देख सकते हैं कि पूरा लाइंस वगैरह सब ये अलग अलग लाइन्स है क्योंकि ये पिक्चर फॉर्म में आया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेटा फाइल का यही एडवांटेज रहता है कि जैसे अब में टेक्स्ट भी आप अगर कुछ लेकर आए हैं तो आप टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, आप यहीं पर। लेकिन वो ध्यान रखिएगा कि वो किस फॉर्मेट में आ रहा है, वो पिक्चर फॉर्मेट में आ रहा है, यहाँ पर सब कुछ अलग अलग हो जाएगा आपका ये, ठीक है। सो अलग अलग यूज़ के लिए उसको यूज़ होता है, तो ध्यान रखिए जब भी आपको मेटा फाइल के अंदर अगर आपको उसको फॉर्मेट के अंदर लेकर आना है तो आप उसको पेज स्पेशल करेंगे हमेशा। फिर मैं वापस से जाता हूँ एडिट में, पेज स्पेशल मैंने क्या है यहाँ पर, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का मीनिंग क्या होता है कि आपने जैसा टेक्स्ट वहाँ पर है एज इट इज़ टेक्स्ट आपको चाहिए, यहाँ पर आपने कुछ फॉर्मेटिंग की है, एक हेडिंग लिया हुआ है, एक पैराग्राफ है, ये जो है ये इन सब को हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं, जो भी आप चेंजेस करते हैं। तो जब आप यहाँ पर पेज स्पेशल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा दैट मेंटेन फॉन्ट्स एंड फॉर्मेटिंग, मतलब कि जो आपने फ़ॉन्ट्स वहाँ पर यूज़ किए हुए हैं, ये कौन सा है, कैलिब्री फ़ॉन्ट है, यही फ़ॉन्ट वहाँ पर भी आए, ठीक है। और उसकी जो फॉर्मेटिंग है फ़ॉन्ट्स ये सब मेंटेन हो, मतलब एज इट इज़ आ जाए। देन मेंटेन फॉर्मेटिंग ओनली, फॉर्मेटिंग मतलब कि आपने अगर कुछ बोल्ड इटैलिक वगैरह ये किया हुआ है तो उसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं। अगर वो चाहिए तो सिर्फ वो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं आप। और अगर डिस्कार्ड फॉन्ट एंड फॉर्मेटिंग करता हूँ तो जो भी ऑटोमेटिकली जो भी ये आइडेंटिफाई करेगा उसको टेक्स्ट ले लेगा। तो पहले मैं डिस्कार्ड फॉन्ट एंड फॉर्मेटिंग ले लेते हैं हम,
ठीक है, देखिए यहाँ से और इस टेक्स्ट में अब आप डिफरेंस देख सकते हैं। अभी यहाँ पर जो भी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट रहता है, जैसे कोरल में आप देखेंगे अधिकतर तो ये एरियल ही रहता है, इसको भी आप सेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको जो भी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट रहेगा उसी के अंदर उसको वो चेंज कर देगा। तो हमें एक ऐसा चाहिए उसको, जैसा उसका फॉर्मेटिंग है वैसा ही हमको उसको अगर लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगा, पेज स्पेशल में जाकर रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, देन ओके, और मैं यहाँ पर मेंटेन फॉन्ट्स एंड फॉर्मेटिंग। देखिए अब आप जो भी आपका फ़ॉन्ट रहेगा वो उसी के अंदर उसको चेंज कर देगा यहाँ पर, राइट, इस टाइप से। क्लियर। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि इसके अंदर आपको फ्रेम भी मिलेगी, फ्रेम के अंदर आप इजीली यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपने मान लीजिए वर्ड के अंदर फॉर्मेटिंग कर ली है सारी टेक्स्ट की, और आप यहाँ पर आप सिर्फ एज इट इज़ एडजस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए MS वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें टेक्स्ट के लिए ही बना है वो, उसकी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, बहुत सारा टेक्स्ट रहता है, तो आप उसमें इजीली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ एक डिज़ाइन करना है तो आप उसको फिर वर्ड के अंदर मेंटेन करके रखिए और वहाँ से आप उसको यहाँ ला कर आ सकते हैं। तो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप ये ध्यान रखिए कि आपको वर्ड वगैरह सब कुछ आना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों का। ठीक है, सो आप उसको पेज स्पेशल करेंगे तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। देन नेक्स्ट है यहाँ पर एज अ टेक्स्ट आप करेंगे उसको। ठीक है, एज अ टेक्स्ट करेंगे तो नॉर्मली आपको अगर फ़ॉन्ट चाहिए सिंपल फ़ॉन्ट, जैसा जो भी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में चाहिए आपको, सारी फॉर्मेटिंग हटाकर वो यहाँ पर लेकर आएगा, स्पेसिंग वगैरह सब यहाँ पर एडजस्ट ख़त्म हो जाएगा, पैराग्राफ्स वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर आप को अगर यहीं पर फॉर्मेटिंग करनी है तो फिर आप वैसा ले सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। देखिए जैसा आपको जब वर्क करेंगे, जब आपको लगता है कि नहीं हमको ऐसे लाना चाहिए तो आप वैसे लेके आ सकते हैं, यहाँ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ फॉर्मेटिंग कर लीजिए। ठीक है, उसका कोई रूल नहीं रहता है, वो एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपका रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पिक्चर एनहेंस मेटा फाइल। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी सेम पिक्चर फॉर्मेट में आएगा लेकिन थोड़ा सा एनहेंस्ड रहेगा। एनहेंस मीन्स इसके कुछ फंक्शंस और रहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप कुछ बार कोड वगैरह डिज़ाइन करते हैं, बार कोड आप लोगों को पता है जिसको आप स्कैन करके आप सारी डिटेल्स लेके आ सकते हैं, तो वो एक उसमें और फंक्शनैलिटी ऐड हो जाती है, वो हम इस टेक्स्ट पर नहीं समझा सकते। और एक जब आप कुछ वो बनाते हैं बार कोड वगैरह तो वहाँ पर उसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके लिए आपको वो फॉर्मेट होना ज़रूरी होता है। देन उसके बाद में आता है एडिट के बाद में पेज स्पेशल, और देखिए यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है, दैट इज़ पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक क्या होता है, आपने यहाँ से इसको पेस्ट किया, राइट। अब देखिए, अब आप जब यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो मेन वहीं पर जाकर आपको वापस से लेकर आ जाएगा, राइट। तो ये वो आपका डिफरेंस है यहाँ पर दोनों में। पेस्ट एज लिंक भी सेम वैसे ही वर्क करता है जैसा हमने वहाँ पर किया था कि पेस्ट एज, जब हम दूसरा ऑप्शन यूज़ किया था तो वहाँ पर भी आप इसमें जाकर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी डॉक्यूमेंट से वो लिंक रहेगा टेक्स्ट, उसी डॉक्यूमेंट के अंदर जाकर वो ओपन करेगा वहाँ पर उसको, और आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पेज स्पेशल कमांड कब यूज़फुल है एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। जब आप बहुत सारे टेक्स्ट के साथ वर्क कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, टेक्स्ट आपको अगर क्लाइंट साइड से आ रहा है टेक्स्ट तो वो आपको वर्ड के अंदर देंगे, वर्ड, क्योंकि वर्ड ही यूज़ किया जाता है, MS ऑफिस ही यूज़ किया जाता है सब जगह पर, तो उसी के अंदर टेक्स्ट आएगा। अब आपको वहाँ से कोरल ड्रॉ के अंदर लेकर आना है। अब जैसे मैंने मान के चलिए यहाँ से कॉपी किया और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो भी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन ज़रूर पूछेगा वो, जैसा हमने रिच टेक्स्ट में वहाँ पर देखा था। अगर आप डायरेक्टली करते हैं तो आप मेंटेन फॉन्ट्स एंड फॉर्मेटिंग कर दीजिए, तो जैसा भी है वो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिए, अभी हमने क्या किया, उसको सिंपल कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा उसमें, मैंने यहाँ से कॉपी किया हुआ है, ये टेक्स्ट कॉपी किया, Ctrl+C, और यहाँ पर आकर मैं पहले फ्रेम बनाऊंगा। अगर पैराग्राफ है तो कभी भी डायरेक्टली पेस्ट मत कीजिए, अदरवाइज़ वो कैसे पेस्ट होगा। हमने जब टेक्स्ट पढ़ा था आर्टिस्टिक टेक्स्ट में पेस्ट होगा वो पूरी लाइन, वो अगर बहुत सारा टेक्स्ट है तो बहुत आगे तक चला जाएगा। हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको उसको फ्रेम के अंदर ही एक फ्रेम बनाइए और उसके अंदर पेस्ट कर दीजिए, और ये देखिए। ठीक है, तो आप उसको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए हमेशा, पैराग्राफ है तो उसको पैराग्राफ फ्रेम के अंदर ही आप उसको पेस्ट कीजिए, राइट। सो
आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। पे स्पेशल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, तो इसको अच्छे से आप कीजिए, राइट। सो वी विल मीट इन अनदर क्लास विद सम अदर टॉपिक। ओके, टिल देन बाय बाय।